हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में हम पेमेंट वाउचर से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करेंगे। पेमेंट वाउचर क्या होता है, किस किस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स, किस किस प्रकार की एंट्रीज हमें इसमें पास करनी होती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज मैं आपको पेमेंट वाउचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करना बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर से रिलेटेड एंट्रीज बताई थी कि कॉन्ट्रा वाउचर में और जनरल वाउचर में हमें किस प्रकार की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज मैं आपको बताऊंगा पेमेंट वाउचर्स रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं पेमेंट वाउचर क्या होता है। तो पेमेंट वाउचर दोस्तों ये कह रहा है कि इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आपको किसी को पैसा देना है, पेमेंट करनी है, तो हमें पेमेंट वाउचर में जाना है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है पेमेंट, यानी कि हमें पैसा देना है। जब भी हमारे बिजनेस से पैसा जाए, चाहे किसी भी रीजन से जाए, चाहे वो कैश के माध्यम से जाए, चाहे वो बैंक के माध्यम से जाए, चाहे ऑनलाइन जाए, ठीक है, चाहे आपने उसको कैश दिया हो, तब भी आपको पेमेंट वाउचर में ही जाना है। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पेमेंट वाउचर। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि बिजली का बिल अगर हमें भरना है, तो अगर हम बिजली का बिल भरेंगे या तो कैश पे करेंगे या ऑनलाइन पे करेंगे, तो हमें पेमेंट वाउचर में जाना है। किसी कर्मचारी को सैलरी देनी है, मान लो कोई व्यक्ति हमारे ऑफिस में, फर्म में काम करता है, हमें उसको सैलरी देनी है, वेतन देना है, मेहनताना देना है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में ही जाके उसकी एंट्री पास करेंगे। अगर हमने किसी को लोन दिया है, ठीक है ना, किसी को लोन दिया है, तब भी हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर में ही जाना है। नेक्स्ट है, खरीदे गए माल या सर्विस के बदले में हमें क्या करना है, क्रेडिटर को पैसा देना है या भुगतान करना है। अगर हमने किसी ऐसी पार्टी से माल खरीदा है या कोई सर्विस खरीदी है, तो हमें उसको पैसा भी तो देना होगा ना। ठीक है, तो जो भी हमें पैसा देना है वो हमें पेमेंट वाउचर में जाके ही उसकी एंट्री करनी होती है। ठीक है, चाहे आपने कोई माल खरीदा हो या आपने कोई सर्विस खरीदी हो, ठीक है, आपने क्या करना होता है, अगर सामने वाली पार्टी को पैसा देना होता है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में जाके ही करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी को ब्याज दिया, हमने किसी को कमीशन दिया, रेंट दिया, ठीक है, जीएसटी पेड किया, गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया, टीडीएस पे किया, टीसीएस पे किया, ठीक है, पेट्रोल भरवाया, मोबाइल का रिचार्ज करवाया, ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ भी हो गए, टी एंड एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, ठीक है, स्टेशनरी वगैरह खरीदी, उसका भुगतान कर दिया। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जब भी आपके बिजनेस से पैसा जाए, तो आपको पेमेंट वाउचर में जाना है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देनी है दोस्तों, कि वो पैसा आपके खुद के बैंक अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। मतलब आपके बिजनेस का ही पैसा आपके ऑफिस से निकल के आपके बिजनेस के अकाउंट में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको पेमेंट वाउचर में नहीं जाना, आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है। मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। बट पेमेंट वाउचर में हमें तभी जाना होता है जब हमारा पैसा आउटसाइडर को जा रहा हो, अदर पार्टी को जा रहा हो, हमारे खुद के ही बिजनेस के बैंक अकाउंट में ना जा रहा हो, तब हम इस पेमेंट वाउचर का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी है, जिसमें पहला है, इस वाउचर में फर्स्ट एंट्री हमेशा डेबिट होगी, सेकंड एंट्री डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई हो एक। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप इस वाउचर को ओपन करोगे तो इसमें पहले आपको डेबिट साइड ही दिखेगा, पहले क्रेडिट साइड नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पहले आपसे डेबिट की एंट्री मांगेगा कि बताओ डेबिट किसको करना है, यानी कि पैसा किस वजह से बिजनेस से बाहर जा रहा है, आप पैसा किसको दे रहे हो, वो मेरे को बता दो। तो पेमेंट वाउचर में डेबिट वही फर्म, वही कंपनी या वही एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पैसा या बैंक से पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है। डेबिट आपको उसी को करना है, फर्स्ट एंट्री आपकी डेबिट की ही होती है इसमें। ठीक है ना। सेकंड एंट्री आपकी डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक हो सकती है, ऑप्शन खुल जाता है। बट फर्स्ट एंट्री में आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं पहले क्रेडिट कर दूं, क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं है पेमेंट वाउचर में। पहले पहले आपको डेबिट ही करना होता है, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही आप एंटर मार के नीचे आओगे, अब वो पूछेगा कि क्या अभी भी कोई डेबिट करना रह गया है या आपको क्रेडिट करना है। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है, इस वाउचर में कैश और बैंक का लेजर हमेशा क्रेडिट ही होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मान के चलो आप, ये एक सत्य है कि भाई हमेशा कैश और बैंक को आपको पेमेंट वाउचर में तो क्रेडिट करना ही करना है। और जाहिर सी बात है, पेमेंट वाउचर में अगर आप कैश और बैंक क्रेडिट करोगे, तो कैश और बैंक का रूल भी यही होता है कि जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो वो हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, और जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो डेबिट होता है। तो पेमेंट वाउचर में तो हमें पैसा देना होगा ना, तो हम डेबिट कैसे कर देंगे, इसलिए हमें कैश को क्रेडिट करना होता है। उसी प्रकार से बैंक अकाउंट में हमारा क्रेडिट ही होता है, क्योंकि बैंक हमारा एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है उसे डेबिट करना होता है, और जो व्यक्ति देता है या देने वाला होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है।
ठीक है, तो बैंक क्या है, बैंक पैसा देगा ही ना, बैंक से तो पैसा जाएगा जब भी हम किसी को भुगतान करेंगे। तो उस सिचुएशन में देने वाला कौन होता है, बैंक। ठीक है ना, हमारा बैंक अकाउंट, तो बैंक को हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी भी प्रकार का भुगतान कर रहे हो, आपको पेमेंट वाउचर में जाके कैश और बैंक को हमेशा क्रेडिट ही करना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने भुगतान किस मेथड से किया है, कैश से किया है या बैंक से किया है। चाहे ऑनलाइन किया हो, आरटीजीएस किया हो, एनईएफटी किया हो, फोन पे किया हो, गूगल पे किया हो, चाहे पेटीएम किया हो, पैसा तो अपना बैंक अकाउंट से करता है ना, वो ऑनलाइन मेथड ही होता है। तो आप किसी प्रकार से पेमेंट करो, आपको कैश और बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही करना है, ध्यान रखना। हमें बस डेबिट कौन सा लेजर होगा वो पता करना है, बस आपको तो पता यही करना है कि डेबिट किसको करना है, क्योंकि कैश और बैंक तो क्रेडिट होना ही होना है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आप आंख बंद करके क्रेडिट कर दो कैश और बैंक को, दोनों में से कोई एक। बस आप डेबिट देख लो कि पैसा ये जा किस वजह से रहा है, आप दे किसको रहे हो ये पैसा, आप कैश किसको दे रहे हो, आप बैंक से पैसा किसको दे रहे हो, वो आपको डेबिट करना होता है बस। ठीक है, इस वाउचर में उसी खाते या लेजर को डेबिट करना होता है जिसकी वजह से पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। मतलब आपको डेबिट उसी को करना है जिसकी वजह से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे सैलरी की वजह से जा रहा हो, चाहे रेंट की वजह से जा रहा हो, चाहे मैंने मदन को खरीदे गए माल के बदले में पैसा दिया हो, चाहे मैंने किसी व्यक्ति को लोन ही क्यों ना दिया हो, तो वो रीजंस हैं इस वजह से पैसे बाहर जा रहे हैं हमारे, उसको हमें क्या करना होता है, बस डेबिट करना होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, हमें पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करने होते हैं। फिर ये बता रहा है कि पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज होती है, जैसे कैश और बैंक पेड, मतलब कैश और बैंक से हमने पे किया है, ऑल एक्सपेंसेस पेड और कैश, मतलब हमने कोई भी खर्चा किया है तो हमने कैश और बैंक से किया है, भुगतान उसका कैश और बैंक से किया है। थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब हो गया अदर पार्टी, जैसे हमने किसी को पेमेंट देना था खरीदे गए माल या सर्विस के बदले में, तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट है, उसको हमें पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। फिक्स एसेट परचेज, अगर आपने कोई नगद में फिक्स एसेट परचेज करी है, ठीक है ना, तो आप उसकी एंट्री भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट वाउचर में जाके कर सकते हो। हालांकि अपने ज्यादातर फिक्स एसेट खरीदने की एंट्री परचेज वाउचर में ही करते हैं। ठीक है, हाँ, बट आपने उसका पेमेंट करना है, आपने फिक्स एसेट खरीदी है, तो आप क्या कर सकते हो, पेमेंट वाउचर में जा सकते हो। इसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर है नगद बैंक से भुगतान, नगद या बैंक से भुगतान। जब कोई भुगतान नगद या बैंक से किया जाता है तो हमें इसकी एंट्री कहाँ करनी होती है, पेमेंट वाउचर में करनी होती है। ठीक है, आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो, किसी का तो कैश दे दोगे या बैंक से भुगतान कर दोगे। ठीक है, चेक भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, बट चेक डायरेक्ट हमारे बैंक से नहीं होता, कि हमें जब तक हम चेक नहीं लगाएंगे बैंक में जाके वो क्लियर नहीं होगा, जब तक बैंक अकाउंट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो पेमेंट जो हमारा चेक होता है ना, वो एक तरीके से करंट एसेट होता है, तो उसको आप डायरेक्ट, जैसे मान लो किसी ने चेक दिया तो आप बैंक नहीं लिख सकते डायरेक्ट, एंड टू एंड तो क्लियर नहीं होता है ना, एंड टू एंड तो हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं होता, बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, चेक का एक अलग से खाता खोल देते हैं अंडर करंट एसेट, और उसकी एंट्री अपन जनरल वाउचर में पास करते हैं। ठीक है ना, तो नगद या बैंक से भुगतान जब भी आपको करना हो तो आप क्या करोगे, पेमेंट वाउचर में जाओगे। अब आप किसी पार्टी को भुगतान कर रहे हो, जैसे जब कोई पार्टी को भुगतान किया जाता है तो उसकी वाउचर भी हमें, इसकी एंट्री भी हमें पेमेंट वाउचर में करनी होती है, चाहे आपने किसी से माल खरीदा हुआ हो, सर्विस खरीदी हुई हो। ठीक है ना, उसका एंट्री भी आपको पेमेंट वाउचर में करना है। खर्चों का भुगतान, आपने कोई खर्चे किए हैं, जैसे बिजली का बिल भर दिया, दुकान का किराया भर दिया, रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा जेड आपने पेमेंट किया है, किसी को भुगतान किया है खर्चों का, तो उसकी एंट्री भी आपको पेमेंट वाउचर में ही पास करनी होती है। अचल संपत्ति की खरीद, जब कोई अचल संपत्ति खरीदी जाती है तो उसका भी हमें क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हमें पेमेंट वाउचर में ही करना होता है। ठीक है, बैंक के खर्चों का भुगतान, अब बैंक भी तो हमसे कोई ना कोई चार्ज लेता है, जैसे बैंक चार्ज, चेक बुक का शुल्क, एसएमएस चार्ज, ट्रांजेक्शन्स के चार्जेस वगैरह, चाहे वो एनईएफटी है, चाहे वो आरटीजीएस है, किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैंक हमसे कोई ना कोई भुगतान, कोई ना कोई चार्जेस वगैरह तो वसूलता ही है। तो अगर आपके बैंक से कोई पैसा कटा है, आपके बैंक ने कोई पैसा काटा है, चार्ज काटा है, तो उसकी भी एंट्री आप क्या करोगे, पेमेंट वाउचर में जाके ही पास करोगे। अब ये कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है, जैसे 20/4 को हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 750 रुपये से भुगतान किया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का किया है, बैंक चार्जेस के हमने 450 रुपये दिए हैं, फिर 30/4 को हमने क्या किया है, पैसा दिया है 7500 रुपये रेंट का, और 2500 रुपये बिजली बिल का। ठीक है, 5/5 को हमने 70,000 रुपये ट्रांसफर किए एचके कंप्यूटर से एसबीआई बैंक के थ्रू। ठीक है, एनईएफटी किया है। 10/5 को हमने लोन दिया है पाउंड को 1 लाख रुपए, और 15/5 को हमने ये सैलरीज दी है हमारे स्टाफ को। तो ये एंट्रीज हमें क्या करनी है, पेमेंट वाउचर में पास करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा टेली का सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कंपनी बना रखी है। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं पहले ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, 20 तारीख को हमने क्या किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमने पैसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट वाउचर ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से पेमेंट वाउचर चूज करना है। तो आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में आना है। यहाँ पे पेमेंट वाउचर शो कर रहा है, तारीख हमारी क्या है 20/4, तो F2 दबा के आपको 20/4 करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी का पैसा दिया है, तो ये हमारा खर्चा है बिजनेस का। तो जो भी खर्चे होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो ये खर्चा है हमारा, तो इसको डेबिट कर देंगे हम। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कितना रुपए, 750 रुपये। और क्रेडिट किसको कर देंगे हम, कैश को। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, नगद भुगतान किया है, पेड कैश। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हमें क्या करना है, 750 रुपये से डेबिट करना है और कैश को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, ये एक एंट्री होगी। दूसरा क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे। कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, और कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो क्रेडिट होता है। और यही मैंने आपको बताया था कि पेमेंट वाउचर में कैश और बैंक हमेशा क्रेडिट ही होगा, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना है भाई, 450। ठीक है, अब बैंक जो भी हमसे चार्ज लेता है वो हमारे बैंक अकाउंट से ही कटता है, हम नगद जाके बैंक को कोई चार्ज नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, SBI बैंक लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा हमारा बैंक से गया है। 450 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से कम हुए हैं, तो हमने कर दिया बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। अगर आपने कैश दिया होगा तो आप यहाँ पे कैश क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दो ई फंड ऑनलाइन, ये लो। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, 20/4 की जो भी खर्चे थे ये तीनों हमने पेमेंट वाउचर में दिखा दिए। फिर नेक्स्ट है 30/4 को हमने क्या कर, रेंट और बिजली बिल भरा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F2 दबा के 30/4 आएंगे, और यहाँ पे मैंने रेंट भरा है, ऑफिस रेंट। इसका मैंने खाता खोल रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ध्यान रखना। ठीक है, सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होंगे जो भी है ये। और रेंट है हमारा 7500 रुपये का। ठीक है, अब आपको मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी यहाँ पे आपको लेना है, नीचे ऑफिस रेंट के नीचे। तो आप यहाँ पे देखो क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, क्रेडिट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे DR कर दो, यहाँ D दबा दो और एंटर मार दो, तो ये डेबिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री भी हमारी डेबिट साइड में आ गई। तो यहाँ पे आप ले लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, कितना है, 2500 रुपये। तो दो डेबिट हो गया ना। तो यही मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री तो हमेशा डेबिट ही होगी, बट दूसरी एंट्री में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट और क्रेडिट का। तो मेरे को ऑप्शन मिल गया था, तो मैंने इसको भी डेबिट कर दिया कि मेरे को दूसरी एंट्री भी डेबिट ही लेनी थी, है ना। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट ही बताएगा। अब अगर आपको इसको भी डेबिट करना है तो आप D दबा दोगे तो डेबिट हो जाएगा। जैसे देखो D दबाया तो डेबिट हो गया, C दबाया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैश कर देंगे, ये लो। ठीक है, तो ऑफिस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे डेबिट हो गए क्योंकि खर्चे हैं, और कैश हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश हमारा बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 5/5 को हमने 70,000 रुपये HK कंप्यूटर्स को दिए हैं बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे मैं F2 दबा के 5/5 कर दूंगा, डेट चेंज कर दूंगा और डेबिट कर दूंगा यहाँ से HK कंप्यूटर्स को, और 70,000 रुपये डेबिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, और क्रेडिट कर दूंगा मैं SBI बैंक, क्योंकि ऑनलाइन पैसा जा रहा है तो जाहिर सी बात है बैंक से कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा ई फंड। ई फंड मतलब जैसे NEFT, RTGS, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड आप कर रहे हो, ऑनलाइन पैसा पे कर रहे हो। अगर आपने चेक दिया है तो चेक लोगे, अगर आपने कार्ड से पेमेंट करा है, ATM से करा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक दिया है, DD या PO दिया है, तो आप यहाँ से ये लोगे। तो मैं ले लिया इलेक्ट्रॉनिक फंड, ई फंड। ठीक है, और ये हो गया हमारा वाउचर से। तो पेमेंट वाउचर की एंट्री आपको ऐसे करनी है अगर आपको किसी भी पार्टी को भुगतान करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हमने लोन दिया है किसको, पवन को, 10/5 को। तो F2 दबा के 10/5 डेबिट कर देंगे, पवन, लोन गिवन टू पवन, यूं लिख सकते हो आप यहाँ, लोन टू पवन। ठीक है ना, यूं आप लिख सकते हो। जब भी आप किसी को लोन दो तो लिखो लोन टू, लोन गिवन टू, या लोन ले रहे हो तो लोन फ्रॉम, ऐसे लिखना जरूरी होता है ताकि आपको पता रहे कि लोन की एंट्री है, ये लोन का खाता है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, बैंक से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है बट मैं इसको बैंक से भुगतान कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं बैंक ले रहा हूँ, मैंने उसको चेक दे दिया कि भाई ये ले भाई लोन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ कैश भी कर सकते हो। ठीक है,
लिख दो, लोन गिवन टू पवन तो भाई मैंने उसको बैंक से पेमेंट की है। ठीक है, आप चाहो तो अगर उसको नगद दिया है तो यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो। फिर आ गया हमारा कि 15/5 को हमने क्या करा, उनको सैलरीज दी है। ठीक है, पेड सैलरीज टू स्टाफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15/5 डालेंगे और जिसको सैलरी दी है किस किसको, मदन, पवन और राजेश। तो यहाँ से हमने सैलरी टू मदन का खाता खोल रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैश या बैंक कर सकते हो। तो मैंने बैंक ले लिया, यहाँ से ई फंड ले लिया। तीनों को अलग अलग दिखाएंगे अपन इस बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सैलरी टू पवन, पवन को दिया हमने 15,000 रुपये और यहाँ से भी मैंने बैंक ले लिया। चेक की जगह मैंने, अगर आपने चेक दिया तो चेक ले सकते हो, बट चेक जो होता है वो हमारा क्या होता है कि भाई पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री अपन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ई फंड ही ले रहे हैं, ये लो। ठीक है, फिर आ जाता अपना सैलरी टू राजेश। राजेश को हमने दिए 12,000 रुपये। ठीक है, हम क्या करेंगे, 12,000 रुपये ले लेंगे और इसको अगर अपन कैश दे रहे हैं तो यहाँ कैश लिख सकते हो, ये लो, कैश में एंट्री दिखा दो इसकी, अगर उसको नगद दिया है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ से नगद ले लिया, ये लो। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैंने आपको बताया हर बार कि जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है और कैश और बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है पेमेंट वाउचर में। ठीक है, और डेबिट वो होता है जिसकी वजह से बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। तो ये जो 12,000 हैं, 12,000 मेरे बिजनेस से क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सैलरी दी है राजेश को। तो ये रीजन है पैसे जाने का, क्या, सैलरी टू राजेश। तो वो रीजन को हमें हमेशा डेबिट करना होता है पेमेंट वाउचर में, ये ध्यान रखना। ये लो। ठीक है, तो ऐसे और भी तमाम एंट्रियां हो सकती है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो कि मेरे को पैसा बैंक में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रा वाउचर में जाऊंगा और मैं बैंक से पैसा क्या करूंगा, निकाल के लेके आऊंगा। अभी मेरे पास कैश है नहीं। ठीक है ना, तो मैं बैंक से पैसा अपने बिजनेस में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है, और कैश को कर दूंगा डेबिट, ये लो। तो हमारा बैंक कम हो गया, कैश हमारा प्लस हो गया। तो कॉन्ट्रा वाउचर में ऐसे एंट्री करनी होती है कि आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस के अंदर पैसे की आवश्यकता है या बिजनेस से पैसा आपके बिजनेस अकाउंट के बैंक अकाउंट में जा रहा है तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाओगे, या एक बैंक से दूसरे बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है तब भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कि हमें पेमेंट वाउचर से रिलेटेड एंट्रीज कैसे पास करनी होती है, कौन कौन सी एंट्रीज पेमेंट वाउचर में पास की जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।